स्वागत है आपका जड़ी बूटी घर में। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिनल हर्ब के बारे में जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में इसका उल्लेख लंबे समय से मिलता आया है। इस जड़ी बूटी का नाम है तुखम ए लजवांती। बहुत से लोगों ने छुई मुई प्लांट जरूर देखा होगा। यह वही पौधा है जिसे हल्का सा छूते ही इसकी लीव्स सिकुड़कर बंद हो जाती है। इसी पौधे के सीड्स को तुखम ई लाजवांती कहा जाता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि तुखम ई लाजवंती क्या है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, स्किन के लिए इसके संभावित बेनिफिट्स क्या हैं, इसका पारंपरिक यूज कैसे किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है और किन लोगों को इसका उपयोग करते समय प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि तुखम ई लजवांती क्या है। तुखम का अर्थ होता है सीड, इसलिए तुखम ई लजवांती का मतलब है लजवांती यानी छुई मुई मिमोसा पुडिका के बीज। यह पौधा भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। खेतों, बगीचों, सड़क किनारे और खुले स्थानों पर यह आसानी से उग जाता है। इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी यह है कि जैसे ही कोई इसे छूता है, इसकी लीव्स तुरंत बंद हो जाती है। इसके छोटे छोटे पिंक कलर के गोल फ्लावर्स होते हैं और बाद में इन्हीं से छोटे सीड्स बनते हैं, जिन्हें औषधीय उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। आयुर्वेद में इसे लज्जालू कहा गया है, जबकि यूनानी मेडिसिन में इसे तुखम ए लजवांती के नाम से जाना जाता है। कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसके पूरे प्लांट, रूट, लीव्स और सीड्स का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले प्रमुख बायोएक्टिव कंपाउंड्स की। साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार इसमें फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, ग्लाइकोसाइड्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। माना जाता है कि यही कंपाउंड्स इसके कई पारंपरिक गुणों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब जानते हैं स्किन के लिए इसके संभावित बेनिफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की। हमारी स्किन हर दिन सनलाइट, पोल्यूशन और डस्ट जैसी चीजों के संपर्क में रहती है। इससे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो स्किन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुखम ई लजवांती में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सहायता कर सकते हैं। इससे हेल्थी स्किन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। दूसरा संभावित बेनिफिट है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम करने में सहायता। कुछ शुरुआती स्टडीज और पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार इसमें ऐसे गुण हो सकते हैं जो हल्की इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और जलन को कम करने में सहायक हों। हालांकि इसे किसी स्किन डिजीज का प्रमाणित ट्रीटमेंट नहीं माना जा सकता। तीसरा संभावित बेनिफिट है वुंड हीलिंग यानी घाव भरने में सहायता। आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका उपयोग लंबे समय से छोटे मोटे वुंड्स के लिए किया जाता रहा है। कुछ एनिमल स्टडीज में इसके एक्सट्रैक्ट ने वुंड हीलिंग प्रोसेस में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन ह्यूमन स्टडीज अभी सीमित हैं। चौथा संभावित बेनिफिट इसके एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। कुछ लेबोरेटरी स्टडीज में इसके एक्सट्रैक्ट ने कुछ प्रकार के बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभाव दिखाया है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह एक्ने, पिंपल्स या किसी स्किन इन्फेक्शन का निश्चित ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कुछ रिसर्च में इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का भी उल्लेख मिलता है, जो स्किन को बाहरी एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचाने में सहायक हो सकते हैं। फिर भी इन सभी बेनिफिट्स की पुष्टि के लिए बड़े स्तर पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स अभी आवश्यक हैं। अब बात करते हैं इसके पारंपरिक यूजेस की। आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में तुखम ए लजवांती तथा इसके प्लांट का उपयोग स्किन केयर, हल्की इन्फ्लेमेशन, छोटे वॉन्ड्स और अन्य पारंपरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिशनल यूजेस और मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसलिए केवल पारंपरिक जानकारी के आधार पर किसी गंभीर बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। क्या इसे सीधे फेस पर लगाया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति इसका टॉपिकल यूज करना चाहता है तो सबसे पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। यदि ईचिंग, बर्निंग, रेडनेस या एलर्जिक रिएक्शन जैसी कोई समस्या दिखाई दे तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए।